Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science और आज हम करेंगे Political Science के क्विज क्लास 63 और आज हम यहाँ पर 11 अक्टूबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और आज का जो लेक्चर होगा वहां पर हम पैसेज को रीडिंग करेंगे और उसके बेसिस पर हम पैसेज का आंसर करेंगे। ओके तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? As per the census 2011, literacy rate of India is 74.04%, wherein the rate of male literacy is 82.14 and female literacy rate is 65.46. So census report के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है हमारे इंडिया में वो है 74.4%, जहां पर मेल जो लिटरेसी रेट है 82.14% है और फीमेल का जो रेट है वो है 64.46. Government approved a new scheme known as New India Literacy Program of Adult Education for the period of financial years 2022 to 2027. Okay. तो यहाँ पर क्या किया गया है? गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक नया स्कीम जो लिटरेसी प्रोग्राम के ऊपर फोकस करेगा, एडल्ट एजुकेशन। ओके सो ये 2022 से 2027 तक का एक पीरियड में किया जाएगा। एज अ प्रोग्रेसिव स्टेट, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द टर्म एडल्ट एजुकेशन बी रिप्लेस्ड विद एजुकेशन फॉर ऑल। सो एडल्ट एजुकेशन जो हम यूज करते थे, जो बड़े लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए, उसको हटाकर हम एजुकेशन फॉर ऑल यूज करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम आर टू इम्पार्ट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी along with other components which are necessary for citizens of the 21st century. So ये जो उसका इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, ये मेन उसका ऑब्जेक्टिव है लिटरेसी प्रोवाइड करना, न्यूमरेसी, नंबर वो गिन सके, लिख सके, पढ़ सके। ये ओके जो 21st सेंचुरी के सिटीजन्स है वो सक्षम हो सके पढ़ने में, लिखने में, ओके हिसाब रखने में। The scheme will implemented through online mode and which volunteerism, ये एक इम्प्लीमेंट होगा ऑनलाइनली और वॉलंटियरी के माध्यम से ये पढ़ाया जाएगा। As per census 2011 में the absolute number of non-literates of the country at the age of 15 years and above the age of group for 25.76 crore, wherein the female are 16.68 crore. Okay, so यहाँ पर क्या बताया गया? सेंसस रिपोर्ट 2011 के अकॉर्डिंग जो नॉन लिटरेट कंट्री में है 15% से ज्यादा ऊपर, उनका संख्या जो है वो है उसका एज ग्रुप है 25। ओके 25 से जो है वो इसके अंदर आते हैं नॉन लिटरेट। ओके सो 76 करोड़ ऐसे फीमेल्स है। ओके फीमेल्स का जो नंबर है जो एज ग्रुप है वो 25.76 करोड़ है, जो फीमेल्स का है वो है 16.68 करोड़। ओके दिस स्कीम विल कवर नॉन लिटरेट्स ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर एंड एवर्स इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ द कंट्री। सो 15 ईयर्स के ज्यादा ऊपर जो लोग पढ़ नहीं लिख सकते उनको इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। ओके और सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी को इसके इंक्लूड किया जाएगा। Okay, the target for foundational literacy and numeracy for financial year 2020 to 2027 is 1 crore per year by using online teaching. So यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू पढ़ाई किया जाएगा। तो 2022 से 27 तक इसका जो बजट है वो है 1 करोड़ पर ईयर में। ओके नेक्स्ट क्या बताया गया है कि द टारगेट फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी, ओके सॉरी यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग होगा। सो लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम इन कोलैबोरेशन विथ एनआईसी, एनसीईआरटी एंड नियोस थ्रू रजिस्ट्रेशन विथ आधार एंड मोबाइल नंबर। सो यहाँ पर जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं इनके साथ एनआईसी, एनसीईआरटी एंड नियोस जैसे इंस्टीट्यूशंस, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके और ये जो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक करके होगा। In this scheme, the priority will be given to the girls and women, SC, ST, OBC and minorities. So इस स्कीम में जो प्रायोरिटी दिया जाएगा गर्ल्स और वुमेन्स को, और किसको किसको? SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज को। पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स जो दिव्य ज्ञानीज है, मतलब स्पेशल जो कुछ नीड्स है उनको, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को, कंस्ट्रक्शन वर्कर को, लेबरर को
हम यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट देंगे। दोज हु कैन सब्सटेंशियली एंड इमीडिएटली बेनिफिट फ्रॉम द लिटरेसी रेट्स, यहाँ पर उनका लिटरेसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा नेशनल और स्टेट एवरेज में। एंड डिस्ट्रिक्ट में फीमेल लिटरेसी रेट्स लेस देन 60% एज पर 2011 सेंसस को, तो उससे अकॉर्डिंग 60% से ज्यादा लोग अशिक्षित है। स्कूल विल बी अ यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, यहाँ पर स्कूल को यूज किया जाएगा फॉर कंडक्टिंग सर्वे ऑफ बेनिफिशियरीज एंड वॉलंटरी टीचर्स। स्कूल्स यहाँ पर सर्वे करेंगे। द एस्टिमेटेड टोटल आउटले ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यहाँ पर जो टोटल एस्टिमेट होगा वो होगा 1037.90 करोड़, विच इंक्लूड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शेयर 700 करोड़। तो यहाँ पर एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सो यहाँ पर टोटल बजट है 1037.90 करोड़, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इसको 700 करोड़ एंड द रेस्ट अमाउंट विल बी शेयर्ड बाय द स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो स्टेट होगा, कंसर्निंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगा, वो यहाँ पर बाकी अमाउंट प्रोवाइड करेगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, व्हाट आर द एज ग्रुप, ओके, व्हाट आर द एज ग्रुप of एज ग्रुप इंक्लूड इन द स्कीम। सो यहाँ पर इंक्लूड किन किन ग्रुप को किया जाए, नॉन लिटरेट्स ऑफ द एज ऑफ 5 years और अबव, जो लोग अशिक्षित है उनके 5 साल से उससे ज्यादा, या 15 साल से ज्यादा, या 25 साल से ज्यादा, या 35 साल से ज्यादा। सो ये बहुत इजी आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 साल से ज्यादा। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which will be the unit for conducting survey, कौन सर्वे करेगा इसका? ओके, स्कूल, फैमिली, विलेज या डिस्ट्रिक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्कूल होगा, स्कूल करेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द 2000 सेंसस रिपोर्ट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ मेल नॉन लिटरेट्स, 15 ईयर से ज्यादा लोग जो नॉन लिटरेट है उनका नंबर कितना है? ओके, इसका जो नंबर है 9.08 करोड़। Okay, 1 minute, sorry, yeah, this is 9.08 crore. So right answer is D. And next question is, what amount will be shared by states? So state कितना देगा? 700 करोड़ दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, सो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो देगा रेस्ट ऑफ द मनी, सो रेस्ट को हम 1000 और समथिंग दिया हुआ है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे कि 1037 दिया गया है, तो 1037 से हम माइनस करेंगे कितना, 700। सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1037। ओके, सो राइट आंसर इज 1 मिनट, हम देख लेते हैं संख्या कितना है, 1037। सो यहाँ पर हमें जो करना होगा वो होगा कि 1037.90 माइनस 700। सो यहाँ पर होगा जो राइट आंसर वो है 337.90। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी इयर्स ऑफ टारगेट, कितना साल का जो टारगेट है, ये 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या 6 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, क्योंकि ये जो स्कीम है 2022 से लेकर 2027 तक का होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। सो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं और 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।